परसेंटेज के 5वें क्लास में आप लोगों का स्वागत है। परसेंटेज के 5वें क्लास में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का जो ये टाइप है ये अलग है। ये टाइप है क्वेश्चन है किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई, फिर 16.66% की वृद्धि की गई, उस संख्या में कुल वृद्धि होगी। ये जो टाइप है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज का है। इंक्रीज एंड डिक्रीज का है। वृद्धि एवं कमी का है। तो इसको हम लोग रेशियो के कंसेप्ट पर बनाएंगे। रेशियो कंसेप्ट, रेशियो के कंसेप्ट पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे 2 वृद्धि हुई, एक वृद्धि हुई 20% की एंड दूसरा वृद्धि हुई 25% की। तो इसमें इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/5। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1/4। 20% की वृद्धि, 25% की वृद्धि। तो इसका मतलब ये हुआ 5 पहले था, 1 की वृद्धि हो गई। 4 पहले था, 1 की वृद्धि हो गई। तो जब रेशियो कंसेप्ट पर इसको बनाएंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। जैसे 20% की वृद्धि हुई तो पहले ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। पहले 5 था, 20% की वृद्धि हुई तो 5 पर 1 की वृद्धि हो गई, यानी 6 हो गई। दूसरा 25% की वृद्धि हुई तो पहले 4 था, 1 की वृद्धि हो गई। तो इसको 4 में 1 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 5 हो गई। तो ये ओल्ड केस हो गया, ये न्यू केस हो गया। अब इसको हम मल्टीपल करते हैं तो 5 चौका 20 और यहाँ 6 30। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि वृद्धि हुई तो कितना वृद्धि हुई। यहाँ देखिए कितनी वृद्धि हुई। यहाँ वृद्धि हुई 10 का। 10 का वृद्धि हुआ। कितना पर वृद्धि हुआ? 20 पर वृद्धि हुआ। 20 पर वृद्धि हुआ। तो ओवरऑल दोनों मिलाकर के कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? तो यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। और 1/2 क्या होता है? 50%। 50% की वृद्धि हुई। ओवरऑल दोनों मिलाकर के 50% की वृद्धि हुई। तो इस कंसेप्ट पे ये जो इंक्रीज एंड डिक्रीज के क्वेश्चन जो आते हैं रेशियो कंसेप्ट पर बनाए जाते हैं, जो कि जल्दी बनता है। तो यहाँ हमें पता चल गया यदि कमी होता, मान लीजिए 4 है और यहाँ बोलता कि यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ कमी हुई, तो यहाँ जब वृद्धि के केस में 4 + 1, 4 प्लस ये 1 तो 5। कमी के केस में 4 एंड -1 हो जाता, तब यहाँ 3 हो गया। तो अब हम क्वेश्चन से समझेंगे। किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई, फिर
66% की वृद्धि की गई, उस संख्या में कुल वृद्धि होगी, तो ओवरऑल उस संख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो देखिए पहले वृद्धि कितना हुआ, 25% की वृद्धि हुई, 25% बढ़ा, किसी संख्या में 25% की वृद्धि हुई, फिर 16.66% की वृद्धि हुई, तो उस संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो आंसर परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई? तो देखिए 25% के बदले हम क्या लिखेंगे, 1/4, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 एंड 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्लास 1 में पढ़े हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। वृद्धि केस है, दोनों इंक्रीज हुआ है, तो सॉल्व कैसे होगा? अब देखिए कैसे होगा, ये 4 पर 1 की वृद्धि हुई, 6 पर 1 का वृद्धि हुआ, तो ओल्ड केस हो गया, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड 4 था, 1 की वृद्धि हुई, तो 4 5 हो गया, ये पहले 6 था, 6 था, 1 की वृद्धि हुई, तो 7 हो गया। अब इसको हम मल्टीपल कर लेते हैं, मल्टीपल करेंगे तो 6 चौका 24 और ये 7 पीछे 35, कितनी की, यहाँ कितनी की वृद्धि हुई? 11, यहाँ 11 की वृद्धि हुई, यहाँ 35 माइनस 24, 11 की वृद्धि हुई, किस पर वृद्धि हुई? 24 पर वृद्धि हुई, तो यहाँ 24 लिखिए, 11 की वृद्धि हुई, किस पर वृद्धि हुई? 24 नीचे। तो अब इसको परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो देखिए आंसर, यदि हम इसको 2 से काटते हैं, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 50 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा, फिर ये 25 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। तो देखिए हमें थोड़ा सा ऑप्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन जैसे ऑप्शन है 45.8%, 36.2%, 58.8%, 35.8%, तो ऑप्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन हो गया, 11 मल्टीपल 25 डिवाइडेड बाय 6, तो यदि हम इसको थोड़े देर के लिए इसको हम 12 मान लेते हैं, इसको हम 12 यदि मान लें, 11 की जगह, इस 11 की जगह 12 मान लें, तो 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, 6 से ये 12 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 25 में 50, यानी 50% के अप्रोक्स 50% के नज़दीक में आंसर आना चाहिए। अब आंसर में भी हम लोग देखते हैं कि इस ऑप्शन में 50%, 50% के नज़दीक कौन सा है, तो सबसे नज़दीक हम देखते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो ज़्यादा है, ये भी बहुत कम है, तो ये ऑप्शन में ये फर्स्ट 45.8 ये हो सकता है। तो ये अप्रोक्स में आंसर हमारा 45.8% आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 12 1/2% की वृद्धि की गई, फिर 33 1/3% की कमी की गई, कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत में बताएं। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम वैसे ही है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसी संख्या में 12 1/2% की वृद्धि की गई, तो यहाँ हम प्लस कर सकते हैं, प्लस वृद्धि की गई तो प्लस 12 1/2%,
फिर उस संख्या में 33 1/3% की कमी की गई, तो कमी के लिए -33 1/3% की कमी की गई। तो कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत में बताएं। तो इसको कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत में हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन में किए थे। तो जैसे देखिए, हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू क्लास फर्स्ट में मैं बताया हूँ। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 12 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 एंड तो ये प्लस 1/8 एंड ये कमी का है, कमी है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। तो अब इसको हम रेशियो के कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा, ओल्ड एंड न्यू। पहले वह संख्या 8 था, पहले 8 था, वृद्धि हुई, पहले वृद्धि हुई इसलिए प्लस दिया गया है, तो 1 की वृद्धि हो गई। तो 8 पर 1 की वृद्धि हुई तो हम 9 लिखेंगे। दूसरा कंडीशन अलग है, इसमें कमी हुई, 33 1/3% की कमी हुई। तो जब कमी हुई तो हम यहाँ माइनस करते हैं, ये जो नंबर है ना नीचे, इसमें से इसको माइनस करते हैं। ओल्ड केस 3, तो इसमें देखिए माइनस है, तो 3 में 1 की कमी हुई तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको हम रेशियो के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। यहाँ हम मल्टीपल करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करेंगे तो 8 3 का 24, यहाँ 24 हो गया और यहाँ हो गया 9 दूनी 18। यहाँ कितने, अब देखिए ये नंबर है और ये हो गया, यहाँ ज़्यादा है और कम हो गया, यहाँ कमी हो गई। कमी हुई, कितने की कमी हुई, 24 से 18 हो गया, कितना की कमी हो गई, 6 की कमी हो गई। 24 से 18 हो गया, 6 की कमी हो गई। 6 की कमी किस पे, 24 पे, नीचे 24। अब इसको हमें परसेंट में बदलना है। परसेंट में बदलने के लिए मल्टीपल 100 करते हैं, और यदि कैंसिल होता है तो ये 100 नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। जैसे ये 6 का टेबल में ये कटता है क्या, 6 1 6 और ये हो गया 6 चौका 24, ये हो गया 1/4 आया। तो 1/4 आया, तो अब इसको हमें परसेंट में बदलने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 25%। तो 25% की कमी होगी, तो आंसर क्या आया, 25%। 25, तो यहाँ कमी हुई, कितने की कमी हुई, 25% की कमी हुई। यहाँ 24 आया है, यहाँ 18 आया, कम हुआ, कितना कम हुआ, 6 कम हुआ। तो 6 किस पे कम हुआ, 24 पे। तो जब हम कैंसिल आउट किए तो 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू आया। तो 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज हमें मालूम है, वो क्या होता है, 25%। तो 25% की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। यहाँ देखिए, संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है, 10% कम हो जाता है, 10% कम हो जाता है। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी 10 में से 1 कम,
यानी पहले 10 था, यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य इतना है, यदि प्रेजेंट, तो 2 वर्ष पहले, तो 2 years बैक, 2 year बैक माइनस में किया एंड प्रेजेंट, यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य इतना 8100 है, तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था? 2 वर्ष पहले 2 बार होगा, तो देखिए पहले 10 था, पहले 2 ईयर पहले 10 था, लेकिन 10% की कम हो जाता है प्रत्येक वर्ष। 10 एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है, 10% कम हो जाता है, इसका मतलब 10 में से 1 कम हो जाता है, तो 10 में से 1 कम हो गया तो 9 होगा। और ये कितने बार होता है? 2 साल के लिए होता है, तो 2 बार होता है। तो फिर पहले 10 था, तो बाद में 9 हो जाता है। यहाँ कमी है, कम हो जाता है, देखिए माइनस है, कम हो जाता है, तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे। यदि वृद्धि का केस होता तो 10 में 1 प्लस करते, तो ये ध्यान रखिए। तो 2 ईयर बैक 10 था, कमी हुआ 10% की, तो 9 हो गया। 10 में से -1 हो गया, 9 हो गया। 10 सेकेंड ईयर में 10 था, फिर -1 हुआ तो 9 हो गया। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे, तो ये हो गया 10 10 जा 100 एंड 9 9 जा 81। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, अब ये रेशियो हो गया 100 एंड 81। और क्वेश्चन है, यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 है, तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था? तो देखिए वर्तमान में क्या है, ये वर्तमान 81 है, और 81 कितना है? 81 का वैल्यू है 8,100 रुपीज। 81 इक्वल टू 8,100, तो 1 का वैल्यू हम निकालते हैं। रेशियो में हम क्या करते हैं? 1 का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8,100 डिवाइडेड बाय 81, 1 का वैल्यू हो गया। पूछ कर रहे हैं, तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था? 2 वर्ष पहले क्या था? 100 था। 2 वर्ष पहले 100 था, प्रेजेंट में 81 है, तो 81 का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो 1 का निकाले तो 8,100 डिवाइडेड बाय 81 एंड, तो संपत्ति का, तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य 100 है, तो 100 से जब 1 का निकल गया तो 100 से यहाँ मल्टीपल कर देंगे, तो निकल जाएगा 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। इसको कैंसिल आउट करेंगे, आंसर मिलेगा। तो 81 से 81, ये 100 एंड 100 मल्टीपल 100, तो ये क्या हो जाएगा? 4 0 हो जाएगा, तो 10,000। तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था? 10,000। 10,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है, तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा? घटता है, किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है, तो मैंने माइनस लिखा, 20% घटता है। अब 20% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, क्या होगा?
20% का ये माइनस में लिख रहा हूँ, घटता है इसलिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 से 1 कम। किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है, इसका मतलब तो 3 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य क्या होगा। तो पहला ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में 3 साल है, 3 साल बाद तो पहले वो 5 था और 1 कम हो गया। 20% प्रति वर्ष घटता है, तो 5 से 1 कम हो गया 4। फिर सेकेंड ईयर में 5 से 1 कम हो गया तो 4। थर्ड ईयर में 5 से 1 कम हो गया तो 4। कमी हुआ तो 5 में से 1 कम। ये 1/5 क्या है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है। तो उस औजार का मूल्य कितना कम होगा, ऑप्शन में परसेंटेज में है, परसेंटेज में निकालना है। कितना होगा, इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे। 25 125, यहाँ आ गया 125 और यहाँ हो गया 64। तो देखिए यहाँ कमी हुई, कितनी की कमी हुई है, तो कितनी की कमी हुई है, 61 की कमी हुई है। किस पे, 125 पे, 125 नीचे इतनी की कमी हुई। लेकिन हमें आंसर देना है परसेंटेज में आंसर देंगे तो क्या होगा, यहाँ मल्टीपल 100। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा। तो हम लोग 25 से कैंसिल करेंगे, 25 से ये 5 और ये हो जाएगा 4। अब हमें ऑप्शन दिया गया है तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए ये 60 है, तो थोड़ी देर के लिए 60 मान लीजिए। जब हम 60 मान लिए तो ये 5 से कट जाएगा, 12 कच्चे 60, ये 12 से कट गया। तो 12 से कट गया तो 12 चौक 48, 48 के नज़दीक हमारा आंसर होगा। 48 के नज़दीक कौन सा आंसर है, 48.8, ये हो जाएगा, ये पहला वाला। तो जब हम ऐसे ऑप्शन दिया हो एंड यहाँ थोड़ा सा हम देखें, गौर से देखें, तो हम बिना कैलकुलेशन का भी ऑप्शन को देख करके आंसर जल्दी ला सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ मान लिया 60 मान लिया, यहाँ 61 है लेकिन 60 मान लिया तो ये कट गया, 60 कट गया तो 12 चौक 48 तो हो गया। लेकिन चूंकि ये 61 यानी 48 से ज़्यादा ही होगा, तो 48 से ज़्यादा यही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी का रेट 20% बढ़ जाता है, तो चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो चीनी की खपत को कितना कम प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। जैसे हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं, तो पेट्रोल मान लीजिए कि 90 रुपया है, तो जब हम पेट्रोल लेने जाते हैं तो बोलते हैं 100 रुपया का दे दो। 100 रुपया का 1 लीटर हुआ और 1 लीटर से ज़्यादा हुआ। लेकिन पेट्रोल का रेट यदि बढ़ गया, 120 रुपये लीटर हो गया, तब भी हम जब लेने जाएंगे तो हम बोलते हैं कि हमें 100 का ही दे दो। तो जब हम रेट कम था तो 100 का ले रहे थे,
लेकिन रेट बढ़ गया तब भी हम 100 का ही ले रहे हैं, यानी हमारा जो पैसा लग रहा है पेट्रोल पे वो सेम है, उसमें हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो इसके चलते हमारा जो है क्वांटिटी, जब रेट कम था तो क्वांटिटी हमें ज़्यादा मिलता था, हम पैसा उतना ही लगा रहे थे। लेकिन जब रेट ज़्यादा हुआ तो हम उतना ही का खरीद रहे हैं, लेकिन हमें क्वांटिटी कम मिल रहा है। तो वही है, चीनी का जब रेट बढ़ा, चीनी का रेट बढ़ा तो हम अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करें कि चीनी पर खर्च हमारा अपरिवर्तित रहे, यानी चीनी पर जो हम पैसा लगाते थे वो उतना ही रहे जैसे अभी हम लोग समझा। तो देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 1/5। तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी वृद्धि होती है। पहले 5 था, अब वृद्धि हो गई 1 की, तो 6 हो गई। पाँच था, वृद्धि हो गई 1 की, तो 6 हो गया। लेकिन क्वेश्चन है, चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इस बार इधर से देखिए, इतना हो गया, 5 से 6 हो गया, लेकिन हमें 6 से 5 पे आना है, यहाँ उल्टा हो रहा है। 5 से 6 हो गया, लेकिन हमें 6 से 5 में ही रहना है। तो कमी कितनी हुई? 1 की। कमी हमें कितनी की करनी है? 1 की कमी करनी है। 6 से 5 हमें इसको चेंज नहीं करना है, 5 को चेंज नहीं करना है। रेट बढ़ गया, 5 से 6 हो गया, लेकिन हमें पैसा जो लगाना है वो 5 ही रखना है। तो 6 में से 5 माइनस हुआ, तो 1 की कमी हम करेंगे। 1 की कमी करेंगे, लेकिन किस पर करेंगे? इस बार इस पर नहीं, इस पर करेंगे। तो नीचे हो जाएगा 6, तो कमी हो जाएगी हमारी 1/6 प्रतिशत। तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे? तो इतना परसेंट, 1/6% हमें कम करना होगा। तो 1/6%, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंट वैल्यू कितना होता है 1/6 का? 1/6 का परसेंट वैल्यू होता है 16 2/3%। तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे? हमें इतना परसेंट, खपत को इतना परसेंट कम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल के भाव में 14.7% वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? जैसे अभी हम लोगों ने जो चीनी वाला क्वेश्चन बनाया, सेम वैसे ही है। पेट्रोल के भाव में 14.7% की वृद्धि हुई। कितनी की वृद्धि हुई? 14.7% की वृद्धि हुई। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। पहले रेट था 7, बाद में वो हो गया 7 में 1 जुड़ जाएगा 8। खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, चेंज ना हो? तो यहाँ कितने प्रतिशत की कमी होना चाहिए? कमी के यहाँ ये 7 था, 8 हो गया, लेकिन हमें 8 पर नहीं, 8 से 7 पर आना है। तो 8 से 7 कितनी की कमी? 1 की कमी
8 से 7 1 की कमी किस पर? 8 पे। 8 पे कितने प्रतिशत की कमी? अब इसको 1/8 का प्रतिशत वैल्यू निकालना है। प्रतिशत 1/8 का प्रतिशत वैल्यू हमें मालूम है कितना होता है। 1/8 का होता है 12.5%। 12.5% की कमी करनी होगी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितना प्रतिशत से बढ़ाना होगा? तीन संख्याएं हैं, पहला, दूसरा एवं तीसरा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। तीसरी संख्या की तुलना में दूसरी और पहली और दूसरी कम है। तो तीसरी संख्या को हम 100 मानते हैं। तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, यानी पहला 30% कम है। तो इससे 30% कम है पहला, तो ये हो गया 70। 30% और 37% कम है। दूसरा 37% कम है। 37% कम हो गया मतलब 63। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% कम। 100 से 30% कम, 30 कम तो 70। और दूसरा 37% कम, तो 100 में 37 माइनस करेंगे 63 कम है। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए अब देखिए ये है, तो दूसरी संख्या ये है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा? ये 63 है और इसको इसके बराबर करना है, 70 के बराबर करना है। तो 63 से 70 करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? इसको बढ़ाना होगा 7 बढ़ाना पड़ेगा। इसको 63 को 70 होने के लिए 7 ये ज़्यादा है, 7 बढ़ाना पड़ेगा। कितना में 7 बढ़ाना पड़ेगा? 63 में दूसरी संख्या को पहली के बराबर करने के लिए उसे कितना प्रतिशत से बढ़ाना होगा? तो 7/63 ये फ्रैक्शन में आया है, इसको प्रतिशत से बढ़ाना होगा। प्रतिशत क्या होगा? पहले इसको कैंसिल करेंगे तो 7 9 63, 1/9। अब 1/9 का हम लोग परसेंटेज वैल्यू जानते हैं, चार्ट में मैं बताया हूँ। तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 1/9% या 11.11%। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है तो 2 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे। यानी एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। 1/8 वृद्धि होती है, यानी 8 पर 1 की वृद्धि होती है। यानी पहले 8 होता है तो बाद में 9 हो जाता है।
पहले ये परसेंट में दे रहा था पहले वाले क्वेश्चन में, तो हम लोग फ्रैक्शन में करके और फिर करते थे, लेकिन इसमें ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? 2 वर्ष का है तो 2 बार हम ऐसे लिखेंगे। तो 8 तो 1, 8 + 1 9। अब इसको 8 × 64 एंड 9 81। ये वृद्धि हुई। कितनी की वृद्धि हुई? यहाँ कितना का वृद्धि हो गया? 64 से 81। यहाँ वृद्धि हुआ है 17 का। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है तो 2 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? तो वृद्धि ये होगी ना, ये वृद्धि होगी। इस पेड़ की ऊंचाई यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, अब मतलब ये पहले वाला 8 मीटर है। 8 मीटर है कितने पर? 64 पे। 8 मीटर है 60। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, 8 मीटर है किस पे? 64 पे। तो 2 वर्षों में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? वृद्धि ये होगी। कितनी वृद्धि होगी? 17। तो मल्टीपल 17 की वृद्धि होगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 64। ये हो गया 17/8 का 2.12 मीटर। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? एक आयत है तो उसकी लंबाई 20% कम की जाती है, चौड़ाई 40% कम की जाती है, तो उसका एरिया क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखिए, एक आयत है, ये लेंथ है, ये विड्थ है और उसका क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ मल्टीपल विड्थ। तो 20% की कमी, लेंथ विड्थ, लंबाई में 20% की कमी, 20% की कमी तथा चौड़ाई में 40% की कमी, चौड़ाई में 40% की कमी, माइनस हम लिख रहे हैं, कमी है। तो 20% का कमी का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब हुआ 1/5। 40% का मतलब हुआ जस्ट इसका डबल, 20 × 40, तो 2/5 हो जाएगा। 2/5 की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो देखिए, कमी क्या होगी? 5/1 की कमी, ये 5/2 की कमी। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो देखिए, लंबाई मल्टीपल लेंथ मल्टीपल विड्थ, तो क्या आ जाता है? एरिया। लेंथ मल्टीपल विड्थ इक्वल टू एरिया। तो पहले 5 था, 20% की कमी लेंथ में, तो पहले 5 था, बाद में 1 कम हो गया तो 4। विड्थ पहले 5 था, विड्थ पहले 5, 2 की कमी हो गई तो 3,
तो यहाँ मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया, 5 25 एंड 4 3 12। तो ये एरिया का ये रेशियो हो, यानी एरिया पहले 25 फिर बाद में हो गए 12। कमी कितनी हुई, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई, कमी कितनी हुई 13। 25 से 12 हो गया, कम हुआ तो कितना हुआ 13। किस पे हुआ 25 पे। 13 की कमी हुई, 25 से 12 हो गया, 13 की कमी हुई किस पे 25 पे। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी, इसको परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीपल 100। 25 चौका 100 कितने प्रतिशत, 3 चौका 52 52%। तो उसके क्षेत्रफल में, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 52% की कमी होगी। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।